पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम सीमा पर बना हुआ है। पाक के नापाक इरादों को सबक सिखाने के लिए केंद्र सरकार एक के बाद एक बड़े एक्शन लिए जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। पाक फौज अभी भी लगातार LOC पर सीजफायर का उल्लंघन कर रही है। पाक नेता भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। नेता तो नेता, पाक के राजदूत भी युद्ध की भाषा बोल रहे हैं। रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने रसिया टीवी से बात करते हुए कहा कि अगर भारत के साथ जंग छिड़ी तो पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। मतलब पाकिस्तान किसी भी स्थिति में बाज आने की सूरत में नहीं दिख रहा है। ऐसे में भारत ने उसकी कमर तोड़ने के लिए कई मोर्चों पर अपने तीर कमान को संभाल लिया है। तो आइए हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि वो कौन से एक्शंस हैं जिनसे पाकिस्तान पूरी तरह टूट जाएगा। शिपिंग महानिदेशालय की तरफ से जारी आदेश के अनुसार भारत ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों को भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया है। TGS ने शनिवार को कहा कि ये आदेश भारतीय संपत्तियों, कार्गो और जुड़े बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक हित में और भारतीय शिपिंग के हित में जारी किया गया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और कड़ा कदम उठाते हुए उससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आयात पर बैन लगा दिया है। भारत सरकार ने व्यापार नीति में हाल ही में एक नया प्रावधान जोड़ा है, जिसके तहत पाकिस्तान से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार के सामान के आयात या ट्रांजिट पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ा धक्का लग सकता है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने कड़े कदमों को और बढ़ाते हुए पाकिस्तान से सभी डाक सेवाओं और वेबसाइट्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार के आधिकारिक आदेश के अनुसार अब से पाकिस्तान से आने वाले सभी प्रकार के भौतिक पत्र, पार्सल और डाक को आधिकारिक रूप से निलंबित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान से आने वाले सभी प्रकार के मेल और पार्सल के आदान प्रदान को वायु और सतह मार्गों से तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला करता है। इसके अलावा भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा भी रद्द कर दिया है, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच नागरिकों का आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया है। वीजा और यात्रा परमिट अब दोनों देशों के नागरिकों के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए हैं। भारत ने उन सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेज दिया है जो किसी काम से या फिर इलाज कराने के लिए यहाँ आए थे। इसके अलावा सरकार ने सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया है, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अब भारत अपने हिस्से के जल का बेहतर प्रबंधन करेगा और पाकिस्तान को सिंधु नदी के पानी की आपूर्ति में कटौती की जा सकती है। संधि स्थगित होने के बाद अब भारत पाकिस्तान को नदियों की पानी से जुड़ा डेटा भी मुहैया कराने के लिए बाध्य नहीं रहेगा। इसके अलावा भारत सरकार ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की विमानन सेवाओं को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अब पाकिस्तानी विमान भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। अब विमानों को कुछ देश का सफर करने के लिए लंबी दूरी तय करनी होगी, जिसका असर सीधे तौर पर टिकट पर पड़ेगा। सुनिए कि इन एक्शन पर बीजेपी का क्या मानना है। पाकिस्तान से सभी तरह के आयात पर प्रतिबंध मोदी सरकार का कूटनीतिक हमला है और स्वागत योग्य है। जो आतंक फैलाएगा वो भारत के बाजार में जहां नहीं पाएगा। ये निर्णय केवल व्यापारी के नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्मान के साथ साथ एक कूटनीतिक हमला है। भारत अब जवाब नहीं कार्रवाई भी करता है। बयानों तक नहीं, जमीन पर कार्रवाई हो रही है। ये स्वागत योग्य कदम है। केंद्र सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद तत्काल प्रभाव से अटारी वाघा बॉर्डर चेकपोस्ट को भी बंद कर दिया था। पाकिस्तानी दूतावास पर कार्रवाई कर सिर्फ 30 नागरिकों को रखने का आदेश दिया गया था। डिजिटल स्ट्राइक कर 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों और कई एक्स हैंडल्स और साइट्स को बैन किया गया था। इसके अलावा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन की समीक्षा करने को कहा है। दिन पर दिन केंद्र सरकार की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ उठाए जा रहे कदम उसके नापाक इरादों के लिए एक सख्त संदेश है कि आतंकवाद और कूटनीतिक संबंध अब एक साथ नहीं चल सकते। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना जारी रखेगा, तब तक उसके साथ किसी भी प्रकार के संबंधों में कोई सुधार नहीं होगा। इन प्रतिबंधों के अलावा भारत सरकार की ओर से कई ऐसे कदम भी उठाए गए हैं
जो पाकिस्तान और उसकी अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर गंभीर चोट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।